वो यदि वो कोई बात दूसरी करता है तो आप यही बात किया करो। आपका समझिए कि प्रैक्टिकल फील्ड है। हम्म तो बात किया तो उन्होंने सुना ना आपकी बातें। हाँ हाँ, तो बस अब ऐसे ही आप पूजा पाठ में उनको बस ऐसे ही बातें करो। आप चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि कम आपका प्रभाव ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए। अभी बताओ, जो सांसारिक लोग हैं जिनको कुछ नहीं ज्ञान है, वो आपको उनकी सुननी पड़ती है। और आप ज्ञानी होकर के भी, आप जानकारी होकर के भी आपको आप नहीं बोल पाते हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। हाँ, नहीं यही होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात है और लोग सुनेंगे। पता है, लोगों की आत्मा जो है ना, आत्मा का, हर व्यक्ति की आत्मा का स्वभाव है आनंद। ठीक है। और यदि आप ज्ञान की बात करोगे तो चाहे कोई भी आत्मा हो, वह इसको सुनेगी। ठीक है। हम्म बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप लोग चर्चा किया करें। ऐसे ही आप परिवार समाज को बदला जा सकता है, लोगों को बदला जा सकता है। क्योंकि देखो, ये बातें आप लोग करोगे ना, तो क्योंकि ये बातें, सभी के अंदर आत्मा है और आत्मा का स्वभाव है आनंद, सत्य चित्त आनंद। मतलब कि सत्य को धारण करने का उनके अंदर एक विशेष गुण होता है। वो इसके प्रति अट्रैक्ट होगी, चाहे किसी की भी आत्मा हो। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। बस उनको दिया बत्ती पूजा पाठ, बस यही पता है, जो बता रही थी ना वो। तो उन लोगों को भी यही पता है। अब ज़रूरत यही है कि यदि मान लीजिए आप लोग इस तरह की चर्चा करोगे, आप मान लीजिए कि मीनाक्षी जी कर रही हैं, आप करेंगी, या और भी सभी लोग यहाँ पे जो करते हैं, यदि करेंगे तो उनको ये बातें पता चलेगी। कहाँ से पता चल रहा है इनको, ये इनको ज्ञान कहाँ से मिल रहा है। तो धीरे धीरे वो ज्ञान के तरफ, जानने के प्रति उनके अंदर उत्सुकता बढ़ेगी। ठीक है। उनको उनके देखिए, बहुत लोगों को इसके टाइम लगेगा, उनको उनको टाइम लगेगा। और जब तक उनको, फिर जब उनके अंदर ललक पैदा करें आप लोग कि वो फिर जुड़ें, मूल स्रोत से जुड़ें, तो फिर उनको समझ में आएगी वो चीज़। और इसमें जोड़ा करिए आप लोग। वीडियो बहुत सी आती है, उनको वीडियो अनायास ही भेज दिया करिए आप लोग। जैसे वीडियो है, जो वीडियो आती हैं, आप लोग सभी लोगों का ग्रुप तो होगा ही ना, उस ग्रुप में डाल दिया करिए। कम से कम एक व्यक्ति की तो नज़र पड़ेगी। उस 100 में है अगर लोग, तो 100 में से कोई एक तो सुनेगा।
और सब ज्ञान की बातें होती हैं, कोई इधर उधर की बात तो होती नहीं है, उसे उल्टा सीधा बात तो उसमें कुछ होती नहीं है, वो ब्रह्म से रिलेटेड ही बात होती है। और ना उसमें हम किसी अन्य व्यक्ति को, ना किसी दूसरे व्यक्ति को हम ऐसा तो कुछ करते नहीं हैं। हम तो सीधे किसकी बात करते हैं? सीधे ब्रह्म की, परमात्मा की, आत्मा की, बुद्धि की, मन की, इंद्रियों की, वृत्तियों की, क्लेशों की, यही बात करते हैं। तो लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। क्या है कि हम वहाँ उनकी तरह उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। पहुँचने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि हम अपनी बातों को उन तक पहुँचाएँ। हम लेकर के यदि हम मर जाएँगे तो हमारा ये भूल जाएगा हमारे अंदर से, ठीक है? आप जितना जो आपको बताया जाता है उन बातों को लोगों को बताओ आप, तो लोग जो है तब आकर्षित होंगे, तब सुनने के लिए जुड़ेंगे, समझ रहे हैं? तब लोग इसके प्रति भी एक स्थान देंगे अपने जीवन में। अब लोग जानते ही नहीं है, उनके आगे ढोंग ही परोसा जा रहा है, तो वो क्या करते हैं? जैसे मान लो आप ट्रेन में जाते हो, तो ट्रेन में आपको क्या मिलता है? वही ट्रेन में जो खाना सड़ा हुआ मिलता है वही आप खाते हो मजबूरी में ना। लंबी यात्रा में कहीं चले गए, भोजन मिला ही नहीं, स्टेशन मिला ही नहीं, तो फिर कहाँ खाते हो आप? जो सड़ा भुना होता है वो अंत में मजबूरी में पेट भरना होता है तो खाते हो आप। वैसे ही आदमी को जो परोसा जा रहा है ना, विवश होकर के आदमी वही खा रहा है। तो हम क्यों ना भोजन की वैरायटी 1000 तरह की परोसें, जिसको जो अच्छा लगेगा वो खाएगा। तो ये ज्ञान वाली जो बातें हैं, तो ज्ञान भी यदि हम लोगों को परोसते हैं तो लोग क्यों नहीं सुनेंगे? परंतु ये है कि हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने स्तर से थोड़ा-सा लोगों तक जाना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से मतलब हम पहुँच सकते हैं इसके आगे। अब मैं बताऊँ, एक लड़का आया था 2012 में, मेरे संपर्क में एक लड़का आया था, तो उस समय मैं हरिद्वार में था उस समय। तो वह कुछ ऐसे ईसाई मिशनरियों के संपर्क में था, जहाँ पे जो सिस्टर हुआ करती थी ना, उसके साथ गलत कार्य करती थी। ईसाई मिशनरी से उसका संबंध जुड़ गया था और उसके घर में वो लोग आए थे पहले एक छोटा-सा पुस्तक देने, और पुस्तक दिए थे और उसको कहे थे कि उसको पढ़ना, बस वो बोले कि उसको डेली बुलाने लगे संडे-संडे। अब उसके साथ उससे उन्होंने बहुत गलत कार्य करवाया, उस लड़के के साथ जो है, और वो लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं थी। उस लड़के की उम्र मात्र जो है 16 साल थी, और उसके अब वह जो है ना, उसके माँ-बाप भी जो लालच में बहुत गरीब थे, झारखंड के, अच्छा वहाँ के झारखंड का लड़का था, और आया था इलाज करवाने के लिए हरिद्वार में। मानसिक विक्षिप्त हो गया था वो 16 साल की उम्र में। तो जो है, जब वह, मैंने ऐसे ही हमारे बीच में किसी दोस्त को, हम लोगों की चर्चा हो रही थी ज्ञान की तरफ, तो उसने मेरी बातें सुना तो बोला कि हमको ये समस्या है, थोड़ा आप हमें, उसके घर वालों ने कहा कि मेरे लड़के की बहुत विक्षिप्तता है, ये है वो है, कहीं ठीक नहीं हो रहा है, और इसको आप ऐसे करिए। तो वह लड़का जो है, जब उसको इसका ज्ञान हुआ तो धीरे धीरे बहुत काफ़ी बदल गया। तो हमें क्या है ना कि हम केवल कहीं पे इस बातों को रखते हैं तो लोग सुनते हैं, और सुनकर के आपके विचारों का हो सकता है कि किसके अंदर क्या परिवर्तन हो जाए, ये आपको भी नहीं पता है, ना उसको पता है, ना हमको पता है। वो बात प्रभाव की होती है, ठीक है? तो इसलिए जो है, इन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, तब जा कर के आप लोगों का जो है माहौल जो है अभ्यास, वैराग्य और विवेक का उत्पन्न होगा, जो सार्वभौमिक हो जाएगा। सार्वभौमिक का मतलब कि सभी लोग जो है इसी की चर्चा करेंगे, ठीक है? आजकल बहुत लोग कम चर्चा करते हैं ना, मन की बात कौन करता है, बुद्धि की बात कौन करता है, विवेक की बात कौन करता है? कोई नहीं करता है। कोई जिससे मिलो तो वो कहेगा कि ये बात है, ये समस्या है, ऐसी समस्या है, बाजार की बात करेगा, राजनीति की बात करेगा, है ना? आप जाओ किसी के पास तो यही बात करेंगे, अपने नौकरी की बात करेगा, पड़ोस की बात करेगा, अपने घर परिवार की बुराई करेगा, यही समस्या बात करेगा आदमी। इससे देखो आप, आदमी का, हमारे देश में जो आदमियों का स्तर है, जो महिलाओं का स्तर है, एक तो कुछ धारावाहिक वालों ने ऐसा धारावाहिक बना दिया है कि जिन महिलाएं एकदम सीधी सादी हुआ करती थीं, अब वो जो घर में ही पूरा साजिश रचती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी सीरियल ला दिया गया है कि इसको 2-3-10 सालों में इतना दिखा दिया गया है कि जो महिलाएं कभी किसी के प्रति गलत कार्य नहीं सोचती थी, वो षड्यंत्र रचती हैं। घर में पूरा माहौल बना कर रखती हैं कि ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा होगा, खेल ऐसा देखने को मिलेगा, है कि नहीं?
तो ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं इतने दिनों से। टीवी वालों ने बहुत मेहनत करके सब पूरे महिलाओं को बदल दिया। और कुछ महिलाएं तो ऐसी हैं कि उनको धारावाहिक न देखें तो लड़ाई हो जाती है। मेरे पास ऐसा केस आ चुका है, कई पति पत्नी ऐसे मेरे पास आए हैं जो धारावाहिक को लेकर लड़े हैं, पीटा पीटी सब हो गया उनके अंदर कि हमको इतने बजे धारावाहिक देखना है तो देखना है। पति क्रिकेट देखना चाहता है, पत्नी जो है धारावाहिक देखना चाहती है, तो लड़ाई बहुत होते हैं घरों में। तो इस तरह से वो धारावाहिक का इतना नशा है कि जैसे नशे की तरह चढ़ जाता है। और मैंने तो कई पुरुषों को भी देखा है कि जो महिलाओं वाले धारावाहिक देखते हैं, वो भी बैठ करके हाँ लाइव टेलीकास्ट भी देखती है। तो उसमें बहुत तरह से, और वो धारावाहिक ऐसे बनाए जाते हैं कि कैसे इनको प्रभावित किया जाए, कैसे घर में तोड़ फोड़ मचाई जाए, ठीक है, घर को कैसे विकृत किया जाए, जो बेचारे बच्चे बच्चियां सीधे साधे पैदा होते हैं उनके अंदर कैसे जहर भरा जाए। ये पूरा उन लोग ट्रेनिंग देते हैं, उस धारावाहिकों में पूरा ट्रेनिंग ही है। पता है एकता कपूर के बारे में अब उसका पूरा सब खुलासा हो रहा है, उसका उसने क्या किया है। उसने जितना बिगाड़ा है महिलाओं को उतना किसी ने नहीं बिगाड़ा है। उसने ऐसी जो है बातें लोगों के अंदर रख दिया कि पूरे महिलाओं को घर बैठे मुंबई में बैठी हुई सबको पूरे भारत की महिलाओं को उसने बदल दिया। सीधी सादी महिलाएं जिनको कुछ नहीं पता होता था वो भी साजिश रचती हैं। लड़ाई झगड़े मार तलाक, गलत कार्यों में जाना, गलत चीज़ें पीना, शराब पीना, नाचना, और बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने लाया है। परंतु क्या हम लोग इतना कार्य नहीं कर सकते हैं कि क्या हम लोग आध्यात्म का माहौल नहीं बना सकते हैं? यही प्रयोग है भाई। योग दर्शन का प्रयोग यही है कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ अध्यात्म की बातें करें, मुक्ति की बातें करें, ठीक है, ज्ञान की बातें करें। तो क्यों नहीं बदल सकते हैं? हम भी बदल सकते हैं समाज को, हम भी बदल सकते हैं राष्ट्र को, है कि नहीं?